चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 32। ठीक, श्लोक का उच्चारण करते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम् भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष कारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम् भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति एव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। ठीक है, अन्वय सरल है। तो देखिए भाई, तो अब इस बात का विचार चल रहा था कि ब्रह्म विचार का अधिकारी कौन है। तो कह दिया था कि जो साधन चतुष्टय संपन्न है, विवेक वैराग्य आदि से युक्त है, वही ब्रह्म विचार का अर्थात ब्रह्म ज्ञान का क्या है, अधिकारी है। तो फिर वो सब साधन बता दिए जो साधन चतुष्टय से युक्त होना चाहिए, विवेक वैराग्य समाधि षटक मुमुक्षुत्व आदि आदि। तीन साधनों से जो युक्त है वही ब्रह्म विचार का अधिकारी है। तो अधिकारी समझ में आया। अब अधिकारी की व्याख्या होने के बाद उस अधिकारी पुरुष ने अब आगे क्या करना चाहिए, इस बात को बताना चाहिए। किंतु उस बात को बताने के पहले एक और थोड़ी सी बीच में बात बता रहे हैं आचार्य जी ग्रंथकार। कौन सी बात? कि जो ब्रह्म विचार का अधिकारी है उसके विशेषण भूत जो धर्म है अर्थात साधन चतुष्टय से युक्त जो होगा वही अधिकारी। तो व्यक्ति हुआ विशेष, उसमें विशेषण भूत धर्म हुए कौन? विवेक वैराग्य समाधि षटक मुमुक्षुत्व, ये सब इनसे वो युक्त होना चाहिए। अब उन विशेषणों का कथन करने के बाद और उस विशेषणों से युक्त जो व्यक्ति है वो अधिकारी है ब्रह्म विद्या का, इसका भी निरूपण हुआ। किंतु उन अनेक साधनों में से तो ब्रह्म विद्या के साधन, ब्रह्म ज्ञान के साधन तो विवेकादिक भी है, क्योंकि उससे युक्त रहेगा तभी तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा। फिर विवेक आदि से लेकर, विवेक से लेकर है कि नहीं, आगे विवेक विचार तो ही, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब सामग्री है ज्ञान की। ठीक है, उन सभी सामग्री में से कौन सी सामग्री अत्यंत मुख्य है, अर्थात ऐसी कौन सी सामग्री है कि जो होने के बाद अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ज्ञान के लिए अत्यंत नजीक का साधन कौन सा है, इस बात को बीच में कह रहे हैं। फिर उसको बताने के बाद फिर वही मूल का प्रश्न रहेगा प्रसंग के अनुसार कि वो जो अधिकारी है उसने क्या करना चाहिए। तो अभी साक्षात साधन कौन है, आत्म साक्षात्कार का साक्षात साधन कौन है, इस बात को कह रहे इस श्लोक के माध्यम से। तो कह दिया मोक्ष कारण सामग्र्याम, मोक्ष का जो कारण है ज्ञान, उसकी जितनी भी सामग्री है उन सभी सामग्रियों में से मुख्य सामग्री है कौन? भक्ति। तो वही लिखा भक्ति एव गरीयसी। गरीयसी मतलब उत्कृष्टा, अत्यंत श्रेष्ठ है। कौन? भक्ति। क्यों अत्यंत श्रेष्ठ है वो सबसे, सभी साधनों में से? इसलिए कि साक्षात कारणत्व, वो साक्षात कारण है। ठीक है, तो मोक्ष कारण सामग्र्याम, तो मोक्ष कारण सामग्र्याम, इस पर एक वाक्य लिखिए। मोक्षस्य कारणम, मोक्षस्य कारणम अभिव्यंजकम, अभिव्यंजकम
यज ज्ञानम, अभिव्यंजकम यज ज्ञानम, तत् सामग्र्याम, तत्सामग्र्याम विवेकादि निदिध्यासनांतायाम, विवेकादि निदिध्यासनांतायाम मध्ये भक्ति ही एव गरीयसी बराबर अत्यंत उत्कृष्टा, अत्यंत उत्कृष्टा किंवा परम उत्कृष्टा. आगे साक्षात कारणत्वात्, साक्षात कारणत्वात् इति. ठीक देखिए भाई, तो मोक्ष की कारण सामग्री तो विग्रह करके दिखाया है कि मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का जो कारण है, कौन कारण है? कारण मतलब अभिव्यंजक है. क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो मोक्ष है क्या चीज? तो मोक्ष क्या है? ब्रह्म ही मोक्ष है. ठीक है ना? उसका कारण तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म का कौन कारण है? ब्रह्म तो उसके लिए तो अनादि अनंत है, कोई कारण नहीं है. इसलिए कारण शब्द का अर्थ कर दिया अभिव्यंजकम. ठीक है ना? मोक्ष स्वरूप जो परमात्मा है ब्रह्म, उसका कारण अर्थात उसका अभिव्यंजक, व्यक्त कराने वाला जो यज ज्ञानम, जो ज्ञान है कि नहीं? तो ब्रह्म अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष का कारण अर्थात अभिव्यंजक कौन है? ज्ञान. तो मोक्ष कारण हुआ कौन? ज्ञान. उस तज ज्ञान हुआ ना, यज ज्ञानम तत् सामग्र्याम, उस ज्ञान की जो भी सामग्री है, तो कौन सामग्री बताई? तो विवेक से लेकर निधिध्यासन तक ये पूरी सामग्री है, ज्ञान की सामग्री है. मोक्ष का अभिव्यंजक जो ज्ञान है, उस ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की सामग्री कौन है जी? विवेक वैराग्य से लेकर श्रवण मनन निधिध्यासन तक ये सब क्या है जी? सामग्री है. तो वही सामग्र्याम, तो विवेकादि निधिध्यासनांतायाम मध्ये, इन सब सामग्री के बीच में भक्ति एवं गरीयसी, भक्ति क्या है जी? परम उत्कृष्ट है, अत्यंत उत्कृष्ट है. क्यों? हेतु दिया साक्षात कारणत्वात्, क्योंकि भक्ति रहेगी तो तुरंत वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि मोक्ष की अभिव्यक्ति होती है. ठीक है ना? इसलिए परम उत्कृष्ट साधन बताया भक्ति को. अब प्रश्न यह आता है कि जिस भक्ति को आपने परम उत्कृष्ट साधन बताया ज्ञान का, अर्थात मोक्ष का कारण जो ज्ञान, उसकी जितनी भी सामग्री है, उन सभी सामग्रियों में से ज्ञान, ये भक्ति, ये क्या है? अत्यंत उत्कृष्ट साधन है. लेकिन वो कौन है वो भक्ति? भक्ति का स्वरूप क्या है कि नहीं? तो भक्ति का स्वरूप बता रहे इसी श्लोक के उत्तरार्ध में. तो क्या बताया भाई? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते, अभिधीयते कथ्यते उच्यते, है कि नहीं? इसको भक्ति कहते हैं. किसको? स्वस्वरूपानुसंधानम, ये क्या है जी? भक्ति है. ठीक है. अब पुनः प्रश्न आता है कि स्वस्वरूपानुसंधान ये क्या चीज है भाई? तो स्वस्वरूपानुसंधानम, इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द आप लोग लिख सकते हैं, निधिध्यासनम. स्वस्वरूपानुसंधान क्या है? निधिध्यासन है. क्यों स्वस्वरूपानुसंधान इस शब्द का अर्थ निधिध्यासन कर दिया? इसलिए कि निधिध्यासन, देखिए मोक्ष के लिए साक्षात कारण जो ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए साक्षात कारण कौन बताया है? निधिध्यासन है. इसीलिए स्वस्वरूपानुसंधान को कह दिया क्या? निधिध्यासन. तो स्वस्वरूपानुसंधान अर्थात निधिध्यासन, यही क्या है जी? भक्ति है. ठीक है ना? अभी स्वस्वरूपानुसंधान क्या चीज है उसको भी बताएंगे, उसके लिखेंगे. तो
तो परम स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति है। तो भक्ति शब्द की और भी व्याख्या आगे आएगी, पूज्येषु अनुराग है कि नहीं। पूज्य व्यक्ति में, चाहे गुरु में, चाहे देवता में, उसमें जो अनुराग, तो अनुराग अर्थात अत्यंत प्रीति, इसका नाम है क्या जी? भक्ति। अब देखिए जीवों का अत्यंत अनुराग किसमें होता है? अपने आत्मा में ही होता है कि नहीं। देह में तो बात नहीं है, देह में इतना अनुराग नहीं है जितना अपने स्वरूप में है। तो सबसे ज्यादा अनुराग, सबसे ज्यादा प्रीति हर एक जीव की किसमें होती है? अपने आत्मा में होती है कि नहीं। और उस अनुराग का ही नाम है क्या? भक्ति। इसलिए कह दिया स्वस्वरूपानुसंधान, यही क्या है जी? भक्ति का स्वरूप है। ठीक है ना जी। तो स्वस्वरूपानुसंधान इसका अर्थ कर दिया क्या? निधिध्यासन। ठीक है ना। अब वो कैसा अनुसंधान करना है, उसका अनुसंधान में मतलब क्या? तो देखिए समझ लीजिए, श्रुति ने अथवा गुरु ने बताया शिष्य को क्या? तत्वमसि, तुम ही परमात्मा हो, ये शरीर आदि पंचकोश तुम नहीं हो। इसका अधिष्ठान भूत चैतन्य आत्म तत्व जिसको बोलते, ब्रह्म जिसको बोलते, वही तुम हो, ऐसा कह दिया। और इस बात को गुरु के मुख से श्रुति के अनुसार सुनने के बाद वो साधक एकांत में जाकर उसका चिंतन करता है, विचार करता है कि मैं कौन हूं। फिर वो हर धीरे धीरे वृत्ति को अंतर्मुख करके, देहमय नहीं हूं, इंद्रियमय नहीं, पंचकोशमय नहीं, मैं तो व्यापक हूं, सच्चिदानंद घन हूं, इस प्रकार से अपने स्वरूप का क्या करता है जी? चिंतन करता है। तो यही हुआ क्या जी? स्वस्वरूपानुसंधान निधिध्यासन। इसमें प्रामुख्य से क्या होता है? अनात्माकार वृत्ति का परित्याग होते जाता है और आत्माकार वृत्ति का अनुसंधान होते जाता है। इसी का नाम है स्वस्वरूपानुसंधान, इसी को बोलते हैं निधिध्यासन। और यही सचमुच में क्या है जी? भक्ति है। तो स्वस्वरूप क्या हुआ जी? ब्रह्म स्वरूप, अपना आत्मा, उसका अनुसंधान। तो स्वस्वरूपानुसंधान क्या है? तो लिखिए स्वरूपानुसंधानम बराबर हुआ स्वस्वरूप के स्वरूपानुसंधानम बराबर स्वरूप भावना धारा। स्वरूपानुसंधानम बराबर स्वरूप भावना धारा बराबर विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत, विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत, लिखा? विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत, आगे लिखिए सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूपा, सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूपा। एतत् एव निधिध्यासनम। एतत् एव निधिध्यासनम। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ तो स्वरूप तो समझ में आ गया, क्योंकि गुरु ने बता दिया तत्वमसि, ब्रह्म ही तुम हो। फिर उसके अनुसार साधक चिंतन करने लग गया, स्वरूप समझ गया, ब्रह्ममय हूं। फिर उस स्वरूप का अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब क्या? स्वरूप का अनुसंधान मतलब स्वरूप भावना धारा। यह अर्थ लिखा ना, अपना जो स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, उसकी भावना का जो प्रवाह है कि नहीं, भावना करना, उसकी कैसी भावना करना, उसका और स्पष्टीकरण कर दिया कि विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत। प्रत्यय कहते ज्ञान अर्थात वृत्ति, है कि नहीं। तो देखिए हम लोगों के वृत्ति में हर एक समय कोई न कोई विषय रहता है कि नहीं। जैसे वृत्ति सामने गई पुस्तकाकार बन गई, इधर गई घटाकार बन गई, मनुष्याकार बन गई, तो वृत्ति में कोई न कोई विषय रहता है ना। इस प्रकार की जो वृत्ति में विषय रहते हैं तो वो हुआ विजातीय प्रत्यय। क्या हुआ जी? उसका तिरस्कार करते हुए, उसका त्याग करते करते फिर सजातीय प्रवाह। सजातीय मतलब ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं,
बीच में दूसरी वृत्ति आ गई, उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया, पुनः उधर उसका चिंतन करने लग गए। कौन सा? ब्रह्म मैं हूं। इसको कहते सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूपा धारा। ये हुई स्वरूप भावना धारा, अपने स्वरूप का सतत हमेशा चिंतन करना, इसी को कहते निधिध्यासन। और यही ज्ञान होने के लिए साक्षात कारण है। ज्ञान 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 मतलब क्या? ज्ञान का स्वरूप क्या है जी? ज्ञान का स्वरूप तो यही है ना, कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि। जैसे हम लोगों को अज्ञान काल में देहोहम इस प्रकार की बुद्धि रहती है। किसी ने पूछ दिया तुम कौन हो, तुरंत आदमी बता देता है क्या? मैं विद्यार्थी हूं, है कि नहीं, मैं मालक हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, कुछ न कुछ बताता है ना। इतनी देह के संबंध में पक्का भाव हम लोगों का हो चुका है कि देह को छोड़ती नहीं, तुरंत भावना हो जाती है। उस प्रकार उस भावना का त्याग करके अहम ब्रह्मास्मि ये दृढ़ निश्चय होना ही तो क्या है जी? ज्ञान है। और उस ज्ञान के लिए साक्षात कारण कौन है? ये वृत्ति का प्रवाह रूप निधिध्यासन। इसी को कह दिया है स्वस्वरूपानुसंधान। और यही है वास्तविक भक्ति। तो भक्ति क्या हुआ? सबसे मुख्य साधन हुआ, क्योंकि उसके लिए कह दिया गरी। ठीक है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते, इसको ही भक्ति कहते। अब बाकी के जो साधन है जैसे विवेक, वैराग्य, शम, दम वगैरह, ये भी तो ज्ञान के लिए कारण तो है, किंतु साक्षात कारण नहीं है। साक्षात कारण कौन है? निधिध्यासन अर्थात भक्ति, अर्थात स्वस्वरूपानुसंधान। ठीक है ना। बाकी के जो विवेकादिक है वो निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान के प्रति कारण है, साक्षात कारण नहीं है। और ज्ञान के लिए साक्षात कारण यदि कोई हो तो वो है कौन? भक्ति, अर्थात स्वस्वरूपानुसंधान अर्थात निधिध्यासन। लग गया पंक्ति? ये हुआ भाई, भक्ति की व्याख्या हो गई। और ज्ञान का साक्षात साधन कौन है ये बताया। अब कुछ लोग भक्ति की व्याख्या थोड़ी अलग पद्धति से करते हैं, तो वो इतर लोग, द्वैती आदि लोग, तो वो भक्ति किसको कहते हैं उसको भी आचार्य जाते जाते आधे श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है जी, देखिए स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगुः मुक्त साधन संपन्ना तत्वजिज्ञासुरात्मनः स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः मुक्तसाधनसम्पन्नः तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः। ठीक है ना। इस श्लोक के पहले वाला जो श्लोक हम लोग पढ़े ना अभी ऊपर, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरेसी, इसको याद कीजिएगा। 32 नंबर का। चलिए अभी जिसका उच्चारण किया है उसका पदच्छेद करते बाद में अन्वय। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु। ठीक, नीचे मुक्त साधन संपन्न आत्मनः तत्व जिज्ञासु। ठीक है, देखिए भाई, तो पूर्वार्ध अलग है, उत्तरार्ध अलग है। तो पूर्वार्ध जो है उसमें इस बात को बताया है कि अन्य लोग भक्ति किसको कहते हैं वो कहा है, और उत्तरार्ध में जो बात बताई है तो वो जो जिज्ञासु है अर्थात ब्रह्म विद्या का अधिकारी है वो क्या करे, इस बात का इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो उत्तरार्ध शुरू हुआ है। उसका संबंध आगे के श्लोक के साथ है। लग गया पंक्ति? तो देखिए भाई, तो अन्वय बताया, पहली पंक्ति सरल है। तो स्वात्म तत्वानुसंधानम इसको कहते कुछ लोग भक्ति इति, इस प्रकार से भक्ति की व्याख्या करते कौन? अपरे जगुः, इतर लोग कहते हैं। लेकिन द्वैती आदि लोग कहते कि भक्ति की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। कैसी? स्वात्म तत्वानुसंधान। अब प्रश्न यह आएगा कि पीछे के श्लोक में जो भक्ति बताई है आचार्य जी ने, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते, वो तो भक्ति की व्याख्या हुई, और वैसे ही ये पद लग रहा है, इसमें तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। स्वात्म तत्वानुसंधानम
ये तो इतरों का मत बताया, अपना मत तो बताया नहीं। अपना मत तो पहले बताया कौन सा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्या विधीयते, ये बताया। अब ये फिर क्या अंतर है इसमें, तो इस अंतर को समझ लेते हैं। तो देखिए भाई, स्वात्मनः तत्वम, स्वात्म तत्वम है कि नहीं, तस्य अनुसंधानम, ऐसा ये लोग विग्रह करेंगे, है कि नहीं। तो स्वात्मनः मतलब क्या समझ लेते पहले, बाद में लिखाएंगे, चाहे लिख लीजिए उसका अर्थ पहले, फिर समझने के लिए सुलभ होगा। स्वात्मनः तत्वम, स्वात्म तत्वम, स्वात्म तत्वम, स्वात्मनः तत्वम, स्वात्म तत्वम, तस्य अनुसंधानम, तस्य अनुसंधानम, पूर्ण विराम, आगे लिखिए। स्वात्मनः बराबर स्वस्य जीवस्य, स्वस्य जीवस्य, पूर्ण विराम, तत्वम बराबर तस्य भावः तत्वम, तस्य भावः तत्वम, अर्धविराम, तद पद वाच्यार्थत्वम, तत्पद वाच्यार्थत्वम, अर्धविराम, परमात्मत्वम इत्यर्थः, परमात्मत्वम इत्यर्थः, परमात्मत्वम इत्यर्थः, पूर्ण विराम, तस्य अनुसंधानम, तस्य अनुसंधानम बराबर वास्तविक भेद सत्वे अपि, वास्तविक भेद सत्वे अपि, वास्तविक भेद सत्वे अपि अभेदेन उपासनम, अभेदेन उपासनम, अर्धविराम, अहंग्रोपासनम इति यावत्, अहंग्रोपासनम इति यावत्, अहंग्रोपासनम इति यावत्। देखिए भाई, अर्थ समझ लेते हैं, हो गया ना लिखना, ध्यान दीजिए। वो जो द्वैती लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, तो वो कहते हैं कि परमात्मा एक है और जीव है, हम लोग, जीव में भी जीव जीव सारे बहुत सारे हैं, हम लोग अंश हैं और परमात्मा अंशी है, और उस परमात्मा का और हमारा हमेशा भेद है, कभी भेद हो, कभी अभेद हो नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। वो सीधा कहते हैं कि नौकर कितना भी कहेगा कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, कभी वो मालिक बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। इसका मतलब उसी प्रकार जीव यदि कहेगा कि मैं ईश्वर हूं, तो कैसा भेद होगा? ईश्वर कहा, जीव कहा, जीव परिचिन्न है और ईश्वर व्यापक है, ईश्वर एक है, जीव अनेक है, अभेद हो ही नहीं सकता। जीव दुखी है, वो तो सुख स्वरूप है कि नहीं? ऐसा बहुत सारे वो तर्क देते हैं। कहने का तात्पर्य उनका कहना यह है कि दोनों का अभेद हो नहीं सकता। फिर जीव ने क्या करना चाहिए? उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति करनी है तो कैसी करनी है भक्ति, है कि नहीं? तो उसका अनुसंधान करना है। अनुसंधान कैसा करना है? हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या हूं? अंश हूं, तुम मेरी रक्षा करो, है कि नहीं? और मेरी अच्छी गति कराओ, इस प्रकार से, है कि नहीं? तो यद्यपि वस्तुतः भेद ही है, किंतु भेद होने पर भी मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही हूं, इस रीति से, इस पद्धति से अभेद चिंतन करना, इस प्रकार का अनुसंधान करना, इसको बोलते वो लोग भक्ति। लग गया जी? तो वही लिखा दी कि
स्वात्मनः तत्वम स्वात्म तत्वम, अपने आत्मा का जो, अपने जीव का जो तत्व है कि नहीं, स्वात्म तत्वम तस्य अनुसंधान, उसका अनुसंधान। तो स्वात्मन मतलब किसका, तो लिख दिया है स्वात्मन शब्द का अर्थ आगे क्या लिखा है, स्वात्मन बराबर स्वस्य जीवस्य। तो वो कहते हैं इतर लोग कि अपना जो स्वस्य अर्थात जीव, और जीव का वो तत्व है, मूल तत्व कौन है, वो परमात्मा, क्योंकि वो क्या है, अंशी, और हम अंश है। तो जीव का वो मूल तत्व कौन हुआ, परमात्मा हुआ। तो वही लिखा है तत्वम, तत्वम शब्द का अर्थ कर रहे हैं तस्य भाव तत्वम, है कि नहीं, उसका जो भाव उसको कहते हैं तत्व। अर्थात वो कौन हुआ, तत्पद वाच्यार्थम। तो दो पद है, तत् और त्वम, है कि नहीं, त्वम अर्थात मैं हूं, है कि नहीं, त्वम तू, जीव अर्थात जीव हुआ मैं, और वो हुआ कौन, परमात्मा, जो कि तत्पद का वाच्यार्थ है। कौन है वो, परमात्मत्वम अर्थात परमात्मा। तो तत्व शब्द से कौन आया, परमात्मा, और स्वात्मन शब्द से कौन लिया, जीव। तो जीव का जो तत्व अर्थात जीव का जो परमात्मा, वो उसका अनुसंधान, आगे लिखा है ना, तस्य परमात्मनः अनुसंधानम, उसका अनुसंधान। तो उसका अनुसंधान कैसा, तो वही लिखा है वास्तविक भेद सत्वे अपि, मतलब जीव और ईश्वर इन दोनों का वस्तुता भेद होने पर भी अभेदेन उपासना, यह अनुसंधान है कि नहीं। पीछे जो बताया अनुसंधान वो अलग चीज है, वहां क्या बताया था, विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत सजातीय प्रत्यय प्रवाह, वो कहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अनुसंधान शब्द का अर्थ क्या है, वास्तुता जीव ईश्वर का भेद ही है, किंतु भेद होने पर भी अभेद रूप से चिंतन, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, इस रूप से चिंतन अनुसंधान, इसको कहते ये लोग क्या, भक्ति। तो वास्तविक भेद सत्वेपि अभेदेन उपासना, उसको ही दूसरे शब्द में कहते वो लोग अहंग्रोपासना। क्या कहते जी, अहंग्रोपासना, और इसको कहते वो लोग भक्ति। तो उस भक्ति में और इस भक्ति में अंतर हुआ कि नहीं, वो भक्ति क्या है जी, स्वस्वरूप का अनुसंधान, जो वेदांत में बताया है पिछले श्लोक में, है कि नहीं। अपना ही ब्रह्म तत्व कोई अपने से अलग नहीं है, वही मैं हूं, उसमें अभेद है, और इसमें भेद बुद्धि में रखते हुए मैं आपका हूं, इस प्रकार का चिंतन है। तो इस प्रकार की इसको क्या कहते हैं ये लोग, भक्ति कहते हैं। लग गया जी। तो वही देखिए स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति, इस बात को कौन कहते, अपरे अन्य उक्तवंत, अन्य लोग इसको भक्ति कहते हैं। अब देखिए ये भक्ति आचार्य जी को मान्य नहीं है, वेदांत मत में मान्य नहीं है कि नहीं। यदि मान्य होती तो अपरे जगु ऐसा उल्लेख नहीं होता। अपरे जगु ऐसा उल्लेख करके आचार्य जी अर्थात शंकराचार्य जी महाराज इस बात को बताना चाहते हैं कि कोई वास्तविक भक्ति नहीं है। तो क्या बात निकलती है अपरे जगु इससे, तो एक वाक्य उस पर भी लिखते हैं, अपरे जगु इति अनेन, अपरे जगु, अपरे जगु इति अनेन भेद बुद्धि पुरस्सरायाः, भेद बुद्धि पुरस्सरायाः भ्रांति रूपायाः, भ्रांति रूपायाः, भ्रांति रूपायाः अस्याः, अस्याः मुख्य भक्तित्वं नास्ति, मुख्य भक्तित्वं नास्ति इति सूचितम्, मुख्य भक्तित्वं नास्ति इति सूचितम्। ठीक है जी। चलिए भाई, अपरे जगु इस बात से ये बात आ रही है कि आने न, इससे क्या सिद्ध हुआ, भेद पुरस्सराया, इन लोगों की जो भक्ति है वो कैसी है जी, भेद पुरस्कृत है, भेद को सामने रखकर है, मन में भेद पूरा पक्का रखकर ये लोगों की क्या है, भक्ति है। तो भेद पुरस्सराया, इसलिए वो भैया भक्ति कैसी हुई, भ्रांति रूप हुई। तो भ्रांति रूपाया अस्याः भक्तेः मुख्य भक्तित्वं नास्ति, ये कोई मुख्य भक्ति नहीं। समझ में आया।
आप ज्ञानेश्वरी में भी देखेंगे तो बहुत ऐसी आपको ओया दिखा देंगे कि जिसमें अभेद को ही क्या कहा है जी, भक्ति का है, और भेद रूप भेदात्मक भक्ति का क्या किया है, तिरस्कार किया है। लग गया जी, अभी याद नहीं है, वो भी बताएंगे बाद में, ठीक है, बहुत सारी वो आपको दिखाएंगे। अस्या मुख्य भक्तित्व नास्ति इति सूचितम, लगा पंक्ति, आगे चलिए। तो ये हुआ अभी बीच में क्या, तो अधिकारी बताने के बाद अधिकारी पुरुष का कर्तव्य बताना चाहिए था, किंतु उसके पहले बीच में थोड़ा सा इस बात को बता दिया कि उस ज्ञान का साक्षात साधन कौन है और उस भक्ति का स्वरूप क्या है, और इतर लोग भी भक्ति किसको कहते हैं, इन बातों को बता दिया। अब इन बातों को बताने के बाद जो मूल बात चल रही थी कि जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है उसने आगे क्या करना चाहिए, तो उसको अब बता रहे उत्तरार्ध से। उत्तरार्ध का संबंध आगे के श्लोक के साथ है। तो देखिए पहले, मुक्त साधन संपन्न आत्मन तत्व जिज्ञासु, लग गया पंक्ति। मुक्त साधन संपन्न मतलब क्या भाई, तो जो अभी तक साधन बताए ना सब पूरे विचार के साधन, ज्ञान के साधन जो बताए अभी तक, कौन कौन, विवेक, वैराग्य, समाजक, मुमुक्षुत्व आदि आदि, इन सभी साधनों से जो संपन्न है उसको कहेंगे क्या, उक्त साधन संपन्न। संपन्न शब्द का अर्थ युक्त, संपन्न मतलब युक्त, जो अभी तक साधन कहे उन सभी साधनों से जो युक्त है, ऐसा जो साधक संपन्न है, क्या करे, आत्मनः तत्व जिज्ञासु। और कैसा है वो, आत्मनः तत्व जिज्ञासु। आत्मनः मतलब अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वस्य स्वयं का, तत्व जिज्ञासु अपने अपना स्वरूप क्या है कि नहीं, इस बात को जानने की इच्छा करने वाला। आत्मनः तत्व जिज्ञासु, लिखते वाक्य इस पर, आत्मनः बराबर स्वस्य, स्वस्य पूर्णविराम, तत्वं ज्ञातुम इच्छु, तत्वं ज्ञातुम इच्छु तत्व जिज्ञासु। तत्वं ज्ञातुम इच्छु तत्व जिज्ञासु, हो गया जी। देखिए भाई, आत्मन तत्व जिज्ञासु, अपना स्वयं का तत्व क्या है इस बात को जानने की इच्छा करने वाला, उक्त साधनों से युक्त, ऐसा जो अधिकारी पुरुष क्या करे, आगे का श्लोक, उपसीदेत गुरुं प्राज्ञं, उपसीदेत गुरुं प्राज्ञं, यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्, यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्, श्रोत्रियो वृजिनो काम, श्रोत्रियो वृजिनो काम, ततो यो ब्रह्मवित्तमः, ततो यो ब्रह्मवित्तमः, उपसीदेत गुरुं प्राज्ञं, यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्, श्रोत्रियो वृजिनो काम, ततो यो ब्रह्मवित्तमः। उपसीदेत गुरुं प्राज्ञं, यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्, श्रोत्रियः अवृजिनः अकामहतः यह ब्रह्मवित्तमः। ठीक है जी। देखिए भाई, अन्वय, प्राज्ञं गुरुं उपसीदेत, प्राज्ञं गुरुं उपसीदेत, यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्, आगे यह श्रोत्रियः
अवृजिनः अकामहतः ब्रह्मवित्तमः। ठीक है, इसका भी आगे के श्लोक के साथ संबंध है, तो बाद में देखते, पहले देखिए अर्थ इसका। तो प्राज्ञम गुरुम उपसीदेत, मिला पंक्ति। उपसीदेत का अर्थ लिखिए शरणम गच्छेत। उपसीदेत मतलब शरणम गच्छेत, शरणम गच्छेत, शरण जावे एक क्रियापद है। तो पीछे के श्लोक का जो उत्तरार्ध था ना, उसमें करता है इसका उपसीदेत का। ठीक है ना, तो कहा है उत्तरार्ध में क्या बताया था? उक्त साधन संपन्न आत्मन तत्व जिज्ञासु, है कि नहीं? कहे हुए साधन से जो युक्त है और आत्म तत्व जानने की जो इच्छा कर रहा है, ऐसा जो साधक वो क्या करे, यह बताया। उपसीदेत शरण जावे, क्या करे वो? शरण जावे, शरण जावे, शरण जाना चाहिए उसको। अब किसको शरण जाना है? तो लिखा प्राज्ञम गुरुम। किसको शरण जाना है जी? प्राज्ञम गुरुम। प्राज्ञ ऐसे जो गुरु है उनको शरण जाना है। और कैसे ही वो गुरु, बहुत सारे विशेषण उनके आने वाले हैं। तो यहां पर गुरु का एक विशेषण दिया है प्राज्ञम। ठीक है ना जी, प्राज्ञम गुरु। गुरुम का मतलब होता है उपदेशकम, है कि नहीं? जो उपदेश करने वाले होते हैं उसको गुरु कहते हैं। उपदेशकम गुरुम, उपदेश करने वाले जो है, तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाले जो गुरु हैं उनको शरण जाना है। किंतु वो गुरु का एक विशेषण दिया है, क्या? प्राज्ञम। तो क्या है प्राज्ञम शब्द का अर्थ, है कि नहीं? तो प्राज्ञम शब्द का सीधा अर्थ ब्रह्मनिष्ठम, ये तो है, किंतु व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ लिखाते हैं। लिख लीजिए, प्राज्ञम बराबर, प्राज्ञम बराबर चिन्ह देना है, बराबर प्रकृष्टा, प्रकृष्टा निरतिशया, निरतिशया ज्ञा, ज्ञा, निरतिशया ज्ञा अवगति, अवगति प्रज्ञा, प्रज्ञा ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण विराम। सा अस्य अस्ति, सा अस्य अस्ति इति प्रज्ञः, सा अस्य अस्ति इति प्रज्ञः। स एव प्राज्ञः, सह एव प्राज्ञः अर्धविराम। तम प्राज्ञम, तम प्राज्ञम ब्रह्मनिष्ठम इत्यर्थः, ब्रह्मनिष्ठम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो प्राज्ञ शब्द में मुख्य शब्द प्रज्ञ है, प्रज्ञ ही प्राज्ञ है। तो प्रज्ञ में प्र आया, ज्ञ आया, तो प्र शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृष्टा, अर्थात निरतिशया, उत्कृष्ट, निरतिशय, सातिशय रहित। क्या जी? ज्ञा, है कि नहीं? जिसकी ज्ञा निरतिशय है, प्रकृष्ट है। बोलेंगे भाई ज्ञा क्या है? ज्ञा का मतलब लिख दिया अवगति, बोध, ठीक है ना, ज्ञान, अवगति, वही है प्रज्ञा। अर्थात कुल मिलाकर अर्थ निकल आता है ज्ञा शब्द का ब्रह्म साक्षात्कार। ठीक है जी। तो प्रकृष्ट, प्र शब्द का अर्थ हुआ प्रकृष्टा, निरतिशय, निरतिशय है जिसका, जिसकी ज्ञा, ज्ञा अर्थात अवगति, अवगति अर्थात प्रज्ञा, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार। ठीक है ना जी। तो तात्पर्य क्या निकला? जिसका ब्रह्म साक्षात्कार दृढ़ हुआ है उसको, है कि नहीं, वो हुआ प्रज्ञा। सा अस्य अस्ति, उस प्रकार की प्रज्ञा है जिसकी,
अस्य अस्ति सप्रज्ञ, उसको क्या कहेंगे? प्रज्ञ। और प्रज्ञ सएव प्राज्ञ, वही प्राज्ञ है, प्रज्ञ ही प्राज्ञ है कि नहीं? तम तम द्वितीय प्राज्ञम, उस प्राज्ञ को, अर्थात कुल मिलाकर प्राज्ञम मतलब ब्रह्मनिष्ठ लिखा ना आगे। प्राज्ञम शब्द का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मनिष्ठ। तो क्या अर्थ निकला फिर वाक्य में? प्राज्ञम गुरुम उपसिदेत, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु को शरण जाए, है कि नहीं? जो जिज्ञासु साधक है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, उसका कर्तव्य बताया जा रहा है। तो उसने क्या करना चाहिए? गुरु को शरण जाना चाहिए। एक हुआ पूरा। तो यस्मात् बंध विमोक्षणम, गुरु को शरण जाने से क्या होगा? यस्मात्, जिससे कि बंध विमोक्षणम, बंध से छुट्टी मिल जाएगी, बंध छूट जाएगा। ठीक है ना जी? तो कल बताया था बंध क्या है जी? यस्मात्, यस्मात् मतलब, यस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, यादृश गुरु हो सकाशात, यादृश गुरु हो सकाशात, अर्धविराम आगे। बंधस्य, बंधस्य बराबर अज्ञान कल्पितस्य, अज्ञान कल्पितस्य अहंकारादि देहांतस्य, अहंकारादि देहांतस्य, अहंकारादि देहांतस्य हो गया जी। आगे विमोक्षणाम बराबर, विमोक्षणम बराबर विशेषेण परित्याग, ठीक। देखिए भाई क्या शब्द था मूल में? यस्मात् बंध विमोक्षणम। यस्मात् का अर्थ कर दिया क्या? यादृश गुरु हो सकाशात, ऐसे गुरु को शरण जाना चाहिए कि जिन गुरु के सानिध्य में जाने के बाद उनसे सकाशात क्या होगा? बंधस्य विमोक्षणम। तो बंध क्या है जी? अज्ञान कल्पितस्य अहंकारादि देहांतस्य, अज्ञान से कल्पित जो कल बताया था, अहंकार से लेकर देह तक, ये सब क्या है? बंधन। और इससे क्या हो जाएगा? विमोक्षणम। विमोक्षण मतलब विशेषण परित्याग, विशेष रूप से त्याग हो जाएगा ऐसे गुरु को शरण जाने के बाद। अब देखिए उस प्रकार के ब्रह्मनिष्ठ गुरु को यदि कोई आदमी शरण जाता है तो गुरु उसका अधिकार देखकर योग्य समय आने पर उसको उपदेश करके क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे दिया, तत्वमसि आदि वाक्यों का उपदेश कर दिया उस गुरु ने। फिर उस उपदेश के अनुसार वो साधक यदि चिंतन करता है अपने स्वस्वरूप का तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान उसको उत्पन्न हो जाएगा। और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो बंध की क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। किंतु ये सब बंध की निवृत्ति हो गई कब हुई? उनके पास जाने से। इसलिए कहा कि यस्मात्, जिनके सानिध्य में जाने से बंध से मुक्ति मिलती है, ऐसे गुरु को शरण जाना चाहिए। हो गया जी, एक बात हो गई। यस्मात् बंध विमोक्षणम। कैसे है वो गुरु? इस प्रकार के गुरु कैसे होते हैं? क्या होता है उन गुरु का लक्षण जिनको शरण जाने के लिए कह दिया है कि नहीं? साधक के लक्षण बताया अभी तक कि जो उक्त साधन संपन्न हो, विवेक वैराग्य आदि से युक्त हो, ये साधक के लक्षण हुए जिज्ञासु के। ठीक है ना? फिर उसने गुरु को शरण जाने के लिए अपने मन में क्या उद्देश्य रखना चाहिए वो भी बात बताई दी। क्या? आत्मनः तत्व जिज्ञासु, आत्मा अपने स्वरूप का, अपने आत्म तत्व का, है कि नहीं? क्या स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसके जाने का जो इच्छुक है वही गुरु को क्या जावे? शरण जावे। अब जिन गुरु को शरण जाना है उन गुरु के बारे में बता रहे कि वो प्राज्ञ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और जिनको शरण जाने के बाद बंध से मुक्ति मिल रही हो। ऐसा नहीं, ऐसे गुरु को शरण मत जाओ, ऐसे गुरु के सानिध्य में मत जाओ कि जिससे और बंधन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ऐसे गुरु को शरण नहीं जाना चाहिए। अर्थात जो गुरु उनके पास जाने के बाद शिष्यों को बड़े बड़े आश्रम देते हैं, ऐसे गुरु की शरण में मत जाओ, ये उसका अर्थ है। हाँ, कैसे? कि उनकी शरण में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े आश्रम देंगे,
तो फिर क्या होगा, गाड़ी भी देंगे, फॉर्च्यूनर लोग भी दे देंगे, आयता समाज दे देंगे, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा फिर, बंधन आ जाएगा ना। तो बंधन से छुटकारा हुआ कि बंधन में और पड़ गए, बताओ? और पड़ गए। इसलिए ऐसे गुरु को शरण जाना नहीं। फिर कैसे कि जो निधड़े हो, गुरु कैसे हो, निधड़े हो, जो पैसे को भी नहीं छूते हैं। आश्रम की बात अलग, अपना भी कोई आश्रम नहीं होता है, दूसरे के आश्रम में रहते समझ में आया? और शिष्यों को देंगे तो ज्ञान देंगे, ये आश्रम विश्रम नहीं देंगे। हाँ, बहुत ज्यादा कहेंगे क्या, यदि तुमको साधना करनी है तो भाई किसी पहाड़ पर जाकर रहो, चाहे तो हम दिखाते आपको पहाड़, हाँ वहां जाकर रहो, क्योंकि वो पहाड़ सरकार का होगा, वो तो नाम पर भी नहीं होगा, उसमें आसक्ति नहीं बनेगी, तो बंधन छूटता जाएगा, बंधन बनेगा नहीं। किंतु गम्मत उल्टी हो जा रही है जगत में, ऐसे गुरु की शरण में कोई जाते नहीं है। और जिन जो गाड़ी देते हैं, जो प्रतिष्ठा देते हैं, जो सब पैसा वैसा देते हैं, उनके शरण में बहुत सारे जाते हैं। यही तो माया है। फिर समझ में आया? तो जाने दो। तो क्या कर दिया यहाँ पर, यस्मात् बंध विमोक्षण। और कैसे गुरु होने चाहिए तो बताइए आगे, श्रोत्रिय, ठीक है जी। पुनः और विशेषण है, अवृजिनः, पुनः और अकामहतः। ऐसे इस प्रकार के जो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ठीक है जी, ऐसे गुरु। तो एक एक शब्द, तो श्रोत्रिय, तो श्रोत्रिय क्या जी, श्रोत्रिय शब्द के लिए अर्थ लिखिए उसका, श्रोत्रिय एक पर्यायवाची शब्द उसको देते हैं हम लोग। श्रोत्रिय बराबर अधीत उपनिषद कह, श्रोत्रिय बराबर अधीतोपनिषद कह, अधीतोपनिषद कह, हो गया ना, ये पर्यायवाची शब्द हुआ। ऐसा अर्थ क्यों किया, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे, लिख सकते, आपको काम आएगा कभी भी। श्रोत्रिय छंदोधीते, श्रोत्रिय छंदोधीते, 5-2-84 पाणिनि का सूत्र है, अष्टाध्यायी। श्रोत्रिय छंदोधीते सूत्र है, उसका नंबर है 5-2-84, 5वां अध्याय, दूसरा पाठ, 84 नंबर का सूत्र है, ठीक है जी। क्या कहा है उसमें, तो उस पाणिनि ने कहा है छंद अधीते, छंद का, वेद का जिसने अध्ययन किया है उसको कहते क्या, श्रोत्रिय। इसलिए हम लोगों ने अर्थ कर दिया अधीत उपनिषद, अर्थात उपनिषदों का जिन्होंने अध्ययन किया है। और थोड़ा सुधारित अर्थ करना हो तो शंकराचार्य जी का जो उपनिषदों के ऊपर भाष्य है, उस भाष्य सहित भाष्य के अनुसार जिसने अध्ययन किया है उसको कहेंगे श्रोत्रिय। समझ में आया जी? नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग आपको उपनिषद भी पढ़ाएंगे, है कि नहीं, और उनके अलग अलग भाष्य भी होते हैं, है कि नहीं। जैसे आर्य समाज में भी पढ़ाते उपनिषद, वो दयानंद जी का भाष्य लेकर पढ़ाते, है कि नहीं, वो कुछ काम का नहीं। श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और ये श्रोत्रिय मतलब कैसा, उपनिषद कह, आचार्य की जो भाष्य है उसके अनुसार जिसने ब्रह्म चिंतन किया है कि नहीं, उसको कहेंगे क्या, श्रोत्रिय। चलिए आगे, तो प्रमाण दे दिया ना भाई, हाँ। अब उसके अनुसार जिसने चिंतन किया है, क्योंकि उपनिषद का यदि चिंतन करेंगे, आचार्य जी ने जो व्याख्यान किया उसके अनुसार चिंतन करेंगे, तभी उसको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तभी वो प्राज्ञम इत्यादि पदों के साथ संगति लगेगी। इसलिए श्रोत्रियम शब्द का अर्थ हम लोगों ने ऐसा किया। नहीं तो श्रोत्रिय शब्द का शब्दशः अर्थ तो इतना ही होता है जिसने वेद का अध्ययन किया है, किंतु यहाँ पर हम लोगों ने जो अर्थ किया उपनिषद का, अधित उपनिषद का, वो इसलिए कि बाकी के शब्दों के साथ भी क्या हो, संगति लगे। तो चलिए भाई, श्रोत्रिय हो गया। आगे शब्द आया है अवृजिन। ये किसके विशेषण चल रहे जी, गुरु के। गुरु कैसे, जिन गुरु को शरण जाना है। तो अवृजिन, अवृजिन शब्द का अर्थ लिखे निष्पाप, ठीक। अवृजिन मतलब निष्पाप, कोई पाप न उन्होंने किया है, न कर रहे, न कर सकते हैं, निष्पाप, ठीक। बोलेंगे क्यों उनसे पाप नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हेतु दे रहे, आगे का पद है अकामहतः। क्या है जी, अकामहतः, ये शब्द है ना। तो क्या होता है देखिए भाई, अकामहतः
मतलब काम से जो हत नहीं है, काम से जो मारा नहीं गया है, काम से जो आच्छादित नहीं है, लग गया ना, अर्थ लिखेंगे उसका, ठीक है ना। उसको बोलेंगे क्या? अकाम। लिख लीजिए, अकामहतः बराबर अकामहतः बराबर कामेन, कामेन विषयाशया, विषयाशया लिखा, कामेन विषयाशया हतः, काम हतः, हतः काम हतः बराबर अभासित स्वस्वरूप, अभासित स्वस्वरूप इत्यर्थ हो गया। पूर्ण विराम दिया। आगे न कामहतः अकामहतः, ये मुख्य है। न कामहतः अकामहतः, देखिए भाई, ये पर्यायवाची शब्द बताऊं और निवृत्त रागत्वम किंवा निवृत्त रागत्व रूप, निवृत्त रागत्व रूप अकामहतः। अर्थ देखिए, अकामहतः इसको समझने के लिए पहले कामहतों को समझना पड़ा। तो कामहत क्या है जी? तो लिख दिया है कामेन, कामेन अर्थात विषयाशया, विषयों की जो आशा होती है ना, प्राप्ति की इच्छा, उसको बोलते क्या? विषयाशया, विषयों की आशा। तृतीया विषयाशय हत, उसको कहेंगे जी कामहत। जब आदमी कामना करता है ना विषयों की, तब आत्मानुसंधान कर नहीं पाता है, तो हत हो गया वो, अर्थात अभासित स्वस्वरूप है कि नहीं, अपना स्वरूप जिसको प्रकट नहीं हो पाया है, उसको कहेंगे क्या? कामहत। ब्रह्मवेत्ता को छोड़कर सभी दुनिया के लोग कैसे है? कामहत। ठीक है जी, कभी उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। फिर आगे लिखा है न कामहत अकामहत। इस प्रकार से काम से जो हत नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अकामहत। लग गया जी, अकामहत हो गया। उसको एक शब्द में अर्थ और लिख दिया था क्या? निवृत्त रागत्व रूप, जिसके सभी राग सभी आसक्तियां निवृत्त हो चुकी है, ऐसा। अब देखिए, एक शब्द मैंने प्रयोग किया था कि अवृजिन का अर्थ क्या किया था जी? निष्पाप। और उसके लिए हेतु ये बन जाता है क्या? अकाम। तो कैसे हेतु बनता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति कामहत है, काम की विषयों की आशा करता है कि नहीं? कौन व्यक्ति विषयों की आशा करता है, प्राप्ति की इच्छा करता है, प्रयत्न भी करता है? वही व्यक्ति करता है कि जिसको ये पता नहीं है कि मेरा स्वरूप ही आनंद है। ये जिसको पता नहीं है कि नहीं, मैं ही आनंद स्वरूप हूं, ये ज्ञान जिसको नहीं है, वह व्यक्ति आनंद के लिए, सुख के लिए खोज करता है बाह्य पदार्थों में, विषयों में। तो आनंद के लिए बाह्य विषयों की तरफ जा रहा है, दौड़ रहा है। फिर कहीं पर उसको विषय प्राप्ति करनी है, कोई प्रतिबंध आ रहा है, तो ऐसे समय पर वो व्यक्ति कदाचित पाप कर्म भी कर सकता है। तो कौन पाप कर्म करता है? जो कामहत है। कौन है? कामहत है, जो बाहर की ओर आनंद खोज रहा है, ठीक है कि नहीं, वही पाप कर सकता है। अब जो काम अकामहत है, जिसको अब कोई विषयों की कामना नहीं है, जिसको ये पता चल गया है कि अपना स्वरूप ही क्या है? आनंद स्वरूप है, वो विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं, तो उससे कोई पाप ही होगा नहीं। क्योंकि पाप का कारण मुख्य कौन है? काम। काम एष क्रोध एष, ऐसा कहा है ना, तो पाप है ही नहीं। तो पाप का कारण कौन होता है जी? काम, क्रोध, लोभ, ये सब होते हैं। और इसमें कोई काम ही नहीं रहा है, अकामहत हुआ, इसलिए इसे क्या हुआ? अवृजिनः, निष्पाप। लग गया अर्थ जी? चलिए, श्रोत्रिय अवृजिनः अकामहतः, इस प्रकार का जो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्ताओं में भी अत्यंत जो श्रेष्ठ है, ऐसे जो गुरु, उनको शरण जाना है। और कैसे वो गुरु? उन
उनका और बता रहे आगे के श्लोक में उनका स्वरूप कैसे होते वो गुरु करके इसको बता रहे हैं। किंतु समय तो हो गया, लेनी है क्या? कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय